मम्मी जी, आपकी चाय। इसको क्या हुआ? हमेशा तो मेरे साथ चाय बैठ के पीती है, अब पता नहीं क्यों नहीं पीती है। ना कुछ बता रही है कि क्या बात है क्या बात नहीं है, बस इधर से उधर मुंह बनाए घूमती रहती है। मेरा इस घर में मन भी नहीं लगता अब अकेले अकेले। ये तो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है, ना कुछ बोल रही है ना बात कर रही है, काम भी सारे कर रही है। पर पता नहीं इसको हो क्या गया है। पहले तो साथ बैठ के चाय पीती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं पीती, बस दी चाय और चली गई। मम्मी जी, ये आपके प्रेस के कपड़े हैं। क्या हो गया इसको? पहले तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देती थी और अब मेरे कपड़े भी यहाँ पे छोड़ के चली गई है। हाँ, सेफ में भी रख के नहीं गई है। पहले तो प्रेस करती थी, सेफ में रखती थी और मेरे पास घंटों घंटों बैठ के बातें करती थी। अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। काफ़ी दिन से नोट कर रही हूँ, ना बात करती है ना कुछ, बस मुंह बना के इधर से उधर घूमती रहती है। पता नहीं क्या बात है, मन भी नहीं लगता अब तो इतने बड़े घर में। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती, ना बात करते ना कुछ, बता भी तो नहीं रही है क्या बात है क्या बात नहीं है। मम्मी, क्या हुआ? आप इतनी उदास उदास क्यों बैठी हो? क्या बात होगी? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रही पता नहीं प्रिया को क्या हो गया। मैंने ऐसे क्या बोल दिया इससे जो ये मुंह बना के बस घूमती रहती है इधर से उधर, ना कोई बात करती है ना कुछ। पहले चाय दे के आती थी, बैठती थी मेरे साथ, चाय पीती थी, खूब अच्छे से रहती थी, खूब हंसी मजाक करती थी, मेरे कपड़े अपने प्रेस करके रख देती थी सेब के अंदर। और अब तो मेरा कोई काम ही नहीं करती इतना, बस आएगी चाय देगी, रोटी की पूछेगी मम्मी खाने में क्या बनाऊँ ये, और अपना काम निपटा के अपने कमरे में चली जाएगी। मतलब हुआ क्या है इसको बता भी तो नहीं रही, बस यहाँ से यहाँ मुंह बना के घूमती रहती है। मम्मी, उसको ना वो शादी वाली बात लग गई है। जब शादी में आपने इसकी मम्मी की इंसल्ट नहीं कर दी थी, वही बात से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उस बात को लगा के बैठी है ये। हाँ, अगर इसकी माँ को मैंने 2 बात कह दी तो क्या होगा, इसमें इतनी भी से सहन सकता नहीं है कि अगर मैंने चलो इसकी माँ को कोई बात कह दी तो उसकी बात का बुरा ही लगा के बैठी बिल्कुल ही। हाँ, हम तो किसी चीज़ का इतना बुरा नहीं मानते। इसको बड़ा दुख हुआ अपने माँ बाप का। मम्मी जी, क्यों क्यों दुख नहीं होगा उसको अपने माँ बाप का? हाँ, अगर एक बात बताओ, सीमा के घर जाके आपकी कोई इंसल्ट करे तो सीमा को बर्दाश्त होगी ये बात? हाँ, कोई अपने पेरेंट्स की उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, समझ में आई? मम्मी, अगर उसकी शादी होगी और वो यहाँ आवे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। हाँ, माँ बाप तो उसके वही है ना अभी। और आप उसके माँ बाप की इंसल्ट सबके सामने करोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? आप ही सोच के देखो। हाँ, अगर हमारे सामने कोई हमारी माँ को बुरा भला कहेगा तो क्या मैं बर्दाश्त करूंगा उस चीज़ को? नहीं करूंगा ना, बिल्कुल भी। मुझे बहुत बुरा लगेगा ना कि मेरी भाई माँ बाप के बारे में ऐसा बोल दिया ऐसा। बेटा तूने बिल्कुल सही बोला, मैं भूल गई थी कि उसके भी माँ बाप है। अब मैंने उसके माँ बाप की इंसल्ट करी तो उसको बहुत ही बुरा लगा होगा। मैं उससे अभी जाके माफ़ी मांग लूँगी, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मुझे वो ऐसे रह रही है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि घर में ना कोई है ही नहीं, मैं अकेली अकेली हूँ बिल्कुल। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी बहू के साथ वो ही चाहिए जो मेरे साथ हंसे बोले, हर चीज़ करे मेरे साथ। मुझे वही बहू चाहिए मेरी। मम्मी, अगर आपको वही बहू चाहिए ना तो आप उससे जाके बात कर लो। मैं नहीं कह रहा आप उससे जाके माफ़ी मांगो या कुछ भी। आप उससे आराम से जाके बात कर लो तो वो खुद ही मान जाएगी। मुझे पता वो उस टाइप की नहीं है। नहीं, मैं उसे मना लूँगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।